ऊपर ही एक फोल्डिंग बिस्तर बस, ऊपर लैट्रिन बाथरूम बना रखा है। निकलने जाने का रास्ता बच जाता है। हाँ, इतने बचता नहीं रास्ता। सबके छोटे छोटे ही हैं जी। यहाँ 10-11 गज में भी है, कोई 7 गज में है जी, कोई 30 गज में भी है। इस तरीके से है जी, वो अपना को गुजर बसारा ही कर रहे हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जरूरत में इंसान कई बार ऐसे जुगाड़ पैदा कर लेता है जो नजीर बन जाते हैं। पानीपत में भी ऐसा ही हुआ। राजीव कॉलोनी में जो अपने अनोखे घरों के लिए आजकल चर्चित है, ये मोहल्ला आवश्यकता में पैदा हुआ ऐसा ही जुगाड़ है जो शौक कम मजबूरी ज्यादा लगती है। बौने लोगों यानी लंबाई में छोटे लोगों की कहानी को आपने पहले कई बार सुनी होगी, लेकिन सबसे छोटे मकानों की कहानी कई नहीं सुनी होगी। जी हाँ, पानीपत में 7 गज का मकान है। ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये सच है। बढ़ती आबादी और घटते रहियासी इलाकों के चलते आदमी छोटे से घरों में सिमट गया है। बढ़ती महंगाई में मकान की कीमतें भी आसमान छू रही है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना आशियाना हो, बड़ा बंगला नहीं तो कम से कम सिर छुपाने की छत हो, तो उसकी अपनी हो। शायद इसी चाह में पानीपत की राजीव कॉलोनी में लोगों ने इतने छोटे घरों का निर्माण कर लिया है जो आजकल पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया है। 11 गज का जी। क्या क्या बना रखा आपने? इसमें निक्का एक कमरा छोटा था, ऊपर ही एक फोल्डिंग बिस्तर बस, ऊपर लैट्रिन बाथरूम बना रखा है। एक हाँ, लैट्रिन बाथरूम। निकलने जाने का रास्ता बच जाता है। हाँ, इतने बचता नहीं रास्ता। छोटे घर के नाम पर आपके जहन में कम से कम 1 BHK आता होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। ये घर इतने छोटे हैं कि 1 BHK की जगह में 3 बन जाएं। इनकी यही साइज इनकी पहचान बन गई है। पानीपत की राजीव कॉलोनी में करीब 600 से 700 घर हैं, जिसमें से 100 से अधिक ऐसे हैं जो 7 गज से लेकर 20 गज तक की जमीन पर बने हुए हैं। इतने छोटे घरों के एक छोटे से कमरे में कई परिवार तो 8 सदस्यों के साथ रहते। ठीक है, एक बहू है, एक पोती है और पोता है। 2 जने हम हैं, 7 जने हैं जो इसी में गुजारा कर रहे हैं। कितने गज का मकान है? ये 19 गज जगह है जो इसमें कम से कम 25-26 साल हो गए। एक कमरा नीचे, एक ऊपर, एक लैट्रिन बाथरूम है बस। यही नहीं, कुछ लोगों ने इतनी छोटी सी जगह पर भी 3 मंजिला इमारत खड़ी की है। हालांकि ये कॉलोनी अधिकृत नहीं है। यहाँ पर जिसको जगह जहाँ मिली वो अपना घर बनाता चला गया। इस इलाके में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा आए ये परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से इस इलाके में बसता चला गया। बाद में कुछ बिल्डरों ने भी अवैध रूप से जमीन की प्लॉटिंग कर दी। कॉलोनी भले ही वैध ना हो, लेकिन यहाँ नगर निगम के टैक्स, बिजली के बिल और पानी के बिल तक घरों में आते हैं। अगर रेट की बात की जाए तो जहाँ जमीन के रेट 6,000 रुपए गज से लेकर 10,000 रुपए गज तक चल रहा है। पानीपत औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ अधिकांश प्रवासी लोग रहते हैं। सबके छोटे छोटे ही हैं जी। यहाँ 10-11 गज में भी है, कोई 7 गज में है जी, कोई 30 गज में भी है। इस तरीके से ही है जी, वो अपना को गुजर बसारा ही कर रहे हैं। कौन सी कॉलोनी है ये राजीव कॉलोनी के लिए नंबर 1 है जी। कह रहे हैं कि कम से कम 100 मकान ऐसे होंगे यहाँ तो। हाँ, इतने तो होंगे जी, लगभग 100 से ज़्यादा मकान होंगे ऐसे? 100 के लगभग, 100 से तो ज़्यादा ही होंगे जी। बस क्या करें भाई, एक भाई किराए से तो ठीक है जी। अब किसी का मकान में जाए, कोई कहता है यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कर दिया, वो कर दिया, ये तो मतलब इस तरीके की बात है। 90 में तो मैं आया था यहाँ, उस टाइम पे जो है ना, मेरे से पहले ही थे यहाँ। बिजली पानी का बिल आता है। इन घरों में रहने वाले परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ऊपर नीचे घर बनाकर रहते हैं। अगर बात की जाए 7 गज की जमीन वाले घर में तो गली के बाहर निकलने वाले छज्जे को मिलाकर एक बेड की जगह बनती है। 3 मंजिल वाले घरों में 1 मंजिल पर बेडरूम, 1 मंजिल पर शौचालय बनाए गए हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7 गज जमीन में लोग कैसे रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज।